Hello everyone, welcome back to NCERT Vision and this is Lovely Pandey. So we were reading Classic Science Chapter 3 Fiber to Fabric. हम यहाँ तक पढ़े थे। एक लास्ट का जो एक हम बोल सकते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, ये देख लेते हैं हम कि किस तरह से हमारा फाइनली फैब्रिक तैयार होता है। कॉटन रोल सबसे पहले लिए जाते हैं, गिनिंग का प्रोसेस किया जाता है। वो प्रोसेस जब हम सीड्स को अलग करते हैं कॉटन वूल से, उसके बाद फाइबर तैयार किया जाता है। फाइबर के बाद फिर स्पिनिंग का प्रोसेस किया जाता है जिससे हम यार्न हमें मिलता है, और यार्न को फिर हम निटिंग और वेविंग के प्रोसेस के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं उसे इनटू अ फैब्रिक। एंड हमने देखा कि फैब्रिक से ही फिर उसमें स्टिचिंग के हेल्प से उसे डिफरेंट आइटम्स को, क्लॉथ्स के आइटम्स को तैयार किया जाता है। इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 3 क्लास 6 का। हम यहाँ पे समरी एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या रीड किया हुआ है। देर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक। ठीक है, क्लॉथिंग मटेरियल में बहुत सारा वैरायटीज़ है, जैसे कि कॉटन की है, हमारे पास सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं। फैब्रिक्स जो है वो यार्न से बनते हैं, विच इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स। सबसे पहले तो फाइबर से यार्न बनते हैं और यार्न से फिर फैब्रिक को तैयार किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज फाइबर्स जो है वो आइदर या तो आपके नेचुरल होंगे या तो फिर सिंथेटिक होंगे। सिंथेटिक हमने देखा था केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल था नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, एंड कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। दे आर आइदर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। फाइबर्स आपके जूट एंड कॉटन प्लांट से हो गए हैं, जो कि हमने देखा। जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम यार्न तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। फाइबर्स फ्रॉम yarns इज मेड बाय वीविंग एंड knitting। बहुत सारे प्रोसेस है, एंड द टू मेन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग yarn इनटू फैब्रिक्स आर वीविंग एंड knitting। एक्सरसाइजेज हम देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे। एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल फाइबर्स। सबसे पहले नेचुरल या सिंथेटिक कौन है, तो नायलॉन हमारा सिंथेटिक हो जाएगा, पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे जो कॉटन आ गया, वूल आ गया, सिल्क आ गया एंड जूट आ गया, एंड दे आर नेचुरल फाइबर्स। ट्रू एंड फॉल्स में यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। क्या यार्न फाइबर से बनते हैं, तो यस, ट्रू। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग प्रोसेस है फाइबर बनाने की। फॉल्स, स्पिनिंग प्रोसेस है यार्न बनाने की फ्रॉम फाइबर्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नो, यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। आउटर कवरिंग जो है जूट नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। वो प्रोसेस जब हम सीड को हटाते हैं कॉटन से, तो उस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। डेफिनेटली उसे हम गिनिंग कहते हैं। उसके बाद क्या है, विविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यार्न को हम वीव करते हैं तो उसे हम फैब्रिक तैयार करते हैं। डेफिनेटली निटिंग एंड विविंग के प्रोसेस में तो हमने यही देखा था। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। प्लांट के स्टेम से तैयार होता है सिल्क फाइबर। फॉल्स, कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म से सिल्क फाइबर तैयार होती है। पॉलिस्टर क्या एक नेचुरल फाइबर है, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्लांट फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट। ठीक है, उसके बाद फिर एनिमल फाइबर्स आर। एनिमल फाइबर्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देने हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वूल हो जाएगा एंड सिल्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कॉटन एंड जूट प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन होते हैं, तो आपका जो कॉटन है वो फ्रूट से मिलता है। कॉटन जो प्लांट है उसके फ्रूट से, एंड जो जूट है वो स्टेम से मिलता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। एंड नेक्स्ट वन इज नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोई 2 आइटम जो कोकोनट फाइबर से आपको मिलते हैं। एक आपकी जो पिछले वाली वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कोकोनट से जो फाइबर मिलती है उसे हम क्वायर कहते हैं, तो उसमें स्पेलिंग क्वायर का मैंने लिखा था CHOIR, तो ये स्पेलिंग क्वायर का नहीं होगा। क्वायर का स्पेलिंग होगा COIR। क्वायर का स्पेलिंग ये सही है, CHOIR। क्वायर का स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप इसे देख लेना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से 2 आइटम, कोई 2 आइटम सब बताइए। तो आपके मैट्स हो गए, रोप्स हो गया, कारपेट्स हो गए, तो ये सारे आइटम्स हो गए जो कि कोकोनट फाइबर से तैयार किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। वो प्रोसेस को आप समझाइए जिस प्रोसेस के थ्रू हम यार्न तैयार करते हैं फ्रॉम फाइबर से। तो ये वाले प्रोसेस को अगर समझना है आपको, तो सिंपली जहाँ पे आपको
प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग समझाया गया था, वहाँ पे हम चलते हैं। स्पिनिंग की प्रोसेस का जहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें मिला था वहाँ से हमें इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले यार्न कहाँ से तैयार किया जाता है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। सबसे पहला लाइन तो हमारा हो गया। उसके बाद क्या होती है, तो इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। ओके, एंड नाउ इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन स्पिनिंग आर, या फिर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग यार्न आर चरखा एंड टकली। ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐड कर देंगे तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो इसी तरह से आपके रेगुलर चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।